हेलो स्टूडेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ये। जैसे कि देखिए क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल MORE, मतलब कि हमें एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है MORE का, जिसपे देखिए हमें डायमेंशन गिवन है MO इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, OR इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर और इसमें हमें एंगल भी गिवन है। एंगल R इज इक्वल टू 105 डिग्री और एंगल O इज इक्वल टू 105 डिग्री और एंगल M इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखिए एक हम रफली ड्रॉ करते हैं क्वाड्रिलेटरल। जैसे कि ये हो गया एक क्वाड्रिलेटरल जिसका नेमिंग हमें करना है MORE। देखिए जिसमें OM जो है मतलब MO वो है 6 सेंटीमीटर और OR है 4.5 सेंटीमीटर और एंगल R दिया हुआ है 105 डिग्री और एंगल O भी दिया हुआ है 105 डिग्री और एंगल M जो दिया हुआ है वो है 60 डिग्री। ये हो गया। अब हम चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं कि अगर हमें मतलब एंगल गिवन है तब हम कैसे इजीली कंस्ट्रक्ट करेंगे जो हमें अच्छे से क्लियर हो। तो चलिए हम सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो देखिए इसमें जो सबसे बड़ा लाइन है वो कौन सा है, MO है जो 6 सेंटीमीटर है, तो उसी लाइन से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसे कि देखिए हमने एक लाइन लिया 6 सेंटीमीटर का, ये हो गया एक लाइन जो कि है MO 6 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है MO। तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें उसके बाद एंगल ड्रॉ करना है, 105 डिग्री का एंगल बनाना है। तो देखिए आपको पता होगा कि हम एंगल बनाते हैं तो सबसे पहले 60 डिग्री एंगल बनता है, उसके बाद 120 और हम 105 डिग्री का कैसे बनाएंगे। तो आपको पता होगा कि 90 डिग्री इसके लिए हमें बनाना होगा और 90 और 120 से हमें 105 डिग्री बनाना होगा। तो चलिए हम वैसे ही बनाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। देखिए ये एक आर्क ड्रॉ हो गया। अब हम यहाँ से करेंगे, ये हो गया हमारा 60 डिग्री का और इस साइड से करेंगे तो ये हो गया हमारा 120 डिग्री का। अब हम यहाँ 120 से करेंगे, यहाँ पे एक हो गया आर्क और यहाँ 60 से करेंगे, ये कौन सा पॉइंट हुआ, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। तो इसे हम डॉटेड लाइन से देखिए मीट कर देंगे। ये हो गया हमारा लाइन, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब हमें 90 डिग्री के हेल्प से ही बनाना था 105 डिग्री। तो देखिए ये है 120 से हम और आगे इसको एक्सटेंड करेंगे और यहाँ 90 से करेंगे। तो ये जहाँ जो जिस पॉइंट पे कटा वो बन गया 105 डिग्री। तो यहाँ हम इसे मीट कर देंगे। देखिएगा ये हो गया, ये कौन सा एंगल हो गया 105 डिग्री। 105 डिग्री का O एंगल तो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब उसके बाद देखिए जो OR का साइड है वो कितना गिवन है 4.5 सेंटीमीटर। तो हमें ये कंपास से 4.5 सेंटीमीटर तक नापना है। देखिए ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर का। अब हम यहाँ से लेके जहाँ पास भी आता है वहाँ हम इसको आर्क एक ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया, ये कौन सा हो गया आर्क, मतलब ये एक OR लाइन हो गया जो कि कितना था 4.5 सेंटीमीटर। ये हो गया। जैसे जैसे मतलब हम कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे वैसे ही हमें लिखते भी जाना है। ये हो गया OR जो था वो 4.5 सेंटीमीटर तक हो गया, इतना तक कंफर्म हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, तो उसके बाद देखिए हमें एंगल R भी बनाना है जो कि 105 डिग्री है। अब वो हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए हमने जितना इसका मतलब हमने आर्क बनाया था उतना ही हमें लेना है। देखिए उतना ही हो गया। अब हमें तो देखिए एंगल R से एक हम आर्क ड्रॉ करेंगे। देखिए ये एक आर्क ड्रॉ हो गया। अब हम यहाँ से करेंगे, देखिए ये हो गया 60 डिग्री हमारा और यहाँ से करेंगे तो ये हो गया हमारा 120 डिग्री। ये हो गया हमारा 120 डिग्री का। अब हमें क्या करना है इसके बाद, देखिएगा यहाँ से हम करेंगे, ये हमारा हो गया 90 डिग्री इस साइड और यहाँ से करेंगे ये हो गया और जिस पॉइंट पे कटा वो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो हमें 90 डिग्री के हेल्प से 105 डिग्री ड्रॉ करना है, इसलिए हम यहाँ इसे मीट कर देंगे इसे ऐसे।
डॉटेड लाइन से ये मीट हो गया। देखिए अब हमें उसके बाद क्या करना है, तो अब हमें यहाँ 120 से रख के यहाँ आगे एक्सटेंड करना है और 90 से रख के आगे यहाँ एक्सटेंड करना है, और जिस पॉइंट पे ये कट हो गया वो हो जाएगा हमारा 105 डिग्री। देखिए ये हो गया हमारा 105 डिग्री का, तो ये भी हो गया हमारा 105 डिग्री का, मतलब कि ये भी हमारा बन गया, एंगल आर भी हमारा 105 डिग्री का बन चुका है। तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, मतलब ओ एम जो था एम ओ वो हो गया, फिर एंगल ओ बन गया, एंगल आर बन गया। अब हमें एंगल एम बनाना है जो कि 60 डिग्री है। तो देखिए हम यहाँ से इसे करेंगे, देखिए ये हो गया, और इसे हम यहाँ से करेंगे तो ये हमारा हो गया है 60 डिग्री का। अब हमें क्या करना है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे कटा है उससे मीट कर देंगे। देखिए इस पॉइंट से हमने मीट किया है, और ये कौन सा हो गया, 60 डिग्री हमारा बन गया, ये 60 बन गया, ये 105 बन गया, और ये भी 105 डिग्री बन गया। तो देखिए हमें पता चल रहा है ये जो पॉइंट है ये ई हो गया। तो जो MORE है वो एक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे कंस्ट्रक्ट किया है। चलिए अब हम इसका स्टेप लिख लेते हैं कि कैसे कैसे हमने क्या क्या किया। तो सबसे पहला स्टेप हो जाएगा, स्टेप 1 में हो जाएगा, सबसे पहले एक लाइन लिया था हमने, देखिए टेक ए लाइन MO, जो कि था कितना, 6 सेंटीमीटर का था। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। उसी तरह सेकेंड स्टेप लिखते हैं। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था, हमने एंगल बनाया था, तो मेक एन एंगल। हमने जो जो किया है हमें वही वही लिखना है। 105 डिग्री एट O एंड टेक एन आर्क। फिर हमने एक आर्क भी ड्रॉ किया था एट 4.5 सेंटीमीटर का टू फॉर्म पॉइंट आर। तो देखिए इस लाइन का मतलब, देखिए हमने यहाँ एंगल O पे बनाया था 105 डिग्री, और उसके बाद फिर एक लाइन ड्रॉ करके OR बनाया था जो कि 4.5 सेंटीमीटर का था, और वो पॉइंट R था। वो हो गया स्टेप 2 में हमने लिख लिया। स्टेप 3 में क्या होगा, देखिए स्टेप 3 में हो जाएगा मेक एन एंगल। फिर उसके बाद हमने फिर से एंगल बनाया था, एंगल R जो 105 डिग्री का था, तो इसमें हो जाएगा मेक एन एंगल 105 डिग्री एट पॉइंट P and extend the line from R। ठीक है, वहाँ से हमने मतलब कि 90 डिग्री से एक्सटेंड करके 120 से एक्सटेंड करके 105 डिग्री बनाया था, वो हो गया। अब हम स्टेप 4 लिखेंगे, मेक एन एंगल। जो हमने यहाँ 60 डिग्री बनाया था वो हमें लिखना है मेक एन एंगल 60 डिग्री एट पॉइंट M and extend line from M which join at E। और हमने E तक ज्वाइन कर लिया था। वो हो गया हमारा 4th स्टेप में। और देखिए 5 स्टेप में क्या होगा, 5th स्टेप में। तो 5th स्टेप में हमें पता चल गया था कि जो MORE है वो क्या है, वो हमने पता कर लिया था कंस्ट्रक्ट करके कि वो एक क्वाड्रिलेटरल है। आई होप आपको इसका 5 स्टेप भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और ये कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए, अगर आपको कहीं से कोई भी डाउट आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।